हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिसका एक और भी नाम है जिसका नाम है एंजाइम लिंक्ड एसोसिएटेड रिसेप्टर और टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, जिसको नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी कहता है। तो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर इसको कहते हैं नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। तो जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसका सिग्नल होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है, रिसेप्टर में क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर क्या है, वो हम देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है ये तो मैंने कुछ लिखा है, तो स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम दिखाएंगे क्या उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है। तो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में क्या होता है, नॉट हैविंग इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में जो हमने पढ़ा था कि टायरोसिन काइनेज में एक रिसेप्टर का साइटोप्लाज्मिक साइट में क्या प्रेजेंट था, टायरोसिन काइनेज डोमेन था, जो जिसको हम कैटालिटिक डोमेन भी कहते थे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई नॉट हैविंग, यहाँ पर कोई इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होता साइटोप्लाज्मिक साइट में। रिसेप्टर का साइटोप्लाज्मिक साइट में यहाँ पर कोई इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होता। तो यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होगा, एंजाइम जो इस साइड से जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज साइट है, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज साइट से जो भी एंजाइम यहाँ पर बाइंड होगा वो एंजाइम नॉन कोवैलेंटली एसोसिएटेड विद द रिसेप्टर साइटोप्लाज्मिक साइट। तो जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे नॉन रेसिप्टिव टायरोसिन काइनेज बारे में, तो नॉन रेसिप्टिव टायरोसिन काइनेज में जो साइटोप्लाज्मिक साइट है, जो साइटोप्लाज्मिक साइट में जो डोमेन है नॉन कैटालिटिक डोमेन और नॉन रेसिप्टिव टायरोसिन काइनेज डोमेन, वहाँ पर एंजाइम जो बाइंड होता है भाई एसिस्ट डोमेन, एंजाइम बाइंड होता है नॉन कोवैलेंटली, कोवैलेंटली नहीं नॉन कोवैलेंटली यहाँ पर बाइंड होता है। और रिसेप्टिव टायरोसिन काइनेज में जो भी प्रोटीन बाइंड होता था वो कोवैलेंटली बाइंड होता था वहाँ पर। तो यहाँ पर एंजाइम नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में नॉन कोवैलेंटली रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक साइट से बाइंड हुआ जुड़ा हुआ रहता है। और जो भी नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में मोस्ट रिसेप्टर क्या है, साइटोकाइन रिसेप्टर। जो भी नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में मोस्ट रिसेप्टर साइटोकाइन रिसेप्टर। साइटोकाइन रिसेप्टर का जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, एक तो साइटोकाइन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एरिथ्रोपोएटिन, इंटरफेरोन। तो जो भी नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, साइटोकाइन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एरिथ्रोपोएटिन, इंटरफेरोन, ये सब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है फॉर साइटोकाइन रिसेप्टर और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। साइटोकाइन रिसेप्टर एक डाइवर्स क्लास है जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में आता है। और एक रिसेप्टर में जो हमने पढ़ा था कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में क्या प्रेजेंट था, एन टर्मिनल लिगैंड बाइंडिंग डोमेन जो सेल की बाहर की तरफ प्रेजेंट होता था, ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेक्स जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्रेजेंट था, ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेक्स, नॉन कैटालाइटिक डोमेन जिससे हम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में कहते थे कैटालाइटिक डोमेन और टायरोसिन काइनेज डोमेन, यहाँ पर नॉन कैटालाइटिक डोमेन। नॉन कैटालाइटिक डोमेन रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक साइट में प्रेजेंट है और नॉन कैटालाइटिक डोमेन के ठीक नीचे प्रेजेंट है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का स्ट्रक्चर सेम है, पर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में रिसेप्टर का साइटोप्लाज्मिक साइट में क्या प्रेजेंट था, टायरोसिन काइनेज डोमेन और कैटालाइटिक डोमेन। यहाँ पे नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन प्रेजेंट है और नॉन कैटालाइटिक डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में। तो ये जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का किस तरीके से एक्टिवेशन होता है रिसेप्टर का, वो हम डिस्कस करेंगे। जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखेंगे। नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का स्ट्रक्चर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा मिलता है, सिमिलरिटी है। यहाँ पर मैंने बताया नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है साइटोकाइन रिसेप्टर मोस्ट है। साइटोकाइन रिसेप्टर डाइवर्स क्लास रिसेप्टर है
जो एक नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। तो साइटोकाइन, यहाँ पर मैंने साइटोकाइन रिसेप्टर ड्रॉ किया, ये साइटोकाइन है, साइटोकाइन। तो साइटोकाइन रिसेप्टर में और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में एक तो लिगेंड बाइंडिंग साइट है और लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, जहां पर लिगेंड आके यहाँ पर बाइंड होगा। लिगेंड बाइंडिंग साइट एन टर्मिनस लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, जो सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। और एक है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, यहाँ पर ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, इसको कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। और ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के साइटो रिसेप्टर का साइटोसोलिक साइट में यहाँ पर देख सकते हैं आप नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन, जिसे हम नॉन कैटालिटिक डोमेन भी कहते हैं, और यहाँ पर नॉन कैटालिटिक एक्टिविटी को हम इसे कहते हैं। और इसके ठीक नीचे प्रेजेंट है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। जब यहाँ पर लिगेंड आके बाइंड होता है, लिगेंड बाइंड होने के बाद रिसेप्टर का डायमरेशन होता है, रिसेप्टर पास पास आता है, पास पास आने से यहाँ पर रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है। रिसेप्टर के एक्टिवेशन होने के बाद और रिसेप्टर का डायमरेशन होने के बाद यहाँ पर जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन है और नॉन कैटालिटिक डोमेन है, इस रीजन से एक एंजाइम बाइंड होता है नॉन कोवेलेंटली। ये जो एंजाइम मैंने दिखाया है एंजाइम, ये एंजाइम जो है इस डोमेन से नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड है और जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर हम एंजाइम के बारे में बात करेंगे तो एक है एंजाइम जैक, जेनस काइनेज। और भी कई सारे एंजाइम हो सकता है जिसको इंट्रासेलुलर टायरोसिन काइनेज एंजाइम कहा जाता है, इंट्रासेलुलर टायरोसिन काइनेज एंजाइम भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जैक और जेनस काइनेज। तो जेनस काइनेज जो है, जेनस काइनेज रिसेप्टर का साइटोप्लाज्मिक साइट में जो नॉन कैटालिटिक डोमेन है और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन है, उसके साथ नॉन कोवेलेंटली, इसके साथ नॉन कोवेलेंटली जैक काइनेज और इंट्रासेलुलर टायरोसिन काइनेज यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन होता है। जेनस काइनेज जो एंजाइम है जैक काइनेज, जैक काइनेज इस रीजन में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन करवाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन हो गया, यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन हो गया इस रीजन में। इस तो जैक काइनेज अब क्या करता है, जैक काइनेज फॉस्फोटायरोसिन डोमेन को भी फॉस्फोरिलेशन करवाता है। तो जो जैक काइनेज है, जैक काइनेज यहाँ पर जो डोमेन है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन, यहाँ पर जो डोमेन है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन, तो जैक काइनेज फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके यहाँ पर भी फॉस्फोरिलेशन करवाता है। एक बार जब फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप का ऐड हो गया, तो मैंने बताया कि इस रीजन में उस प्रोटीन बाइंड होगा जिस प्रोटीन के पास SH2 डोमेन प्रेजेंट होगा। तो फॉस्फोटायरोसिन डोमेन एक्ट एज ए डॉकिंग साइट फॉर मेनी सिग्नलिंग प्रोटीन और डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन, जैसे कि स्टैट प्रोटीन, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हम बाद में पढ़ेंगे जैक स्टैट पाथवे में कि जैक स्टैट पाथवे किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जब लिगेंड यहाँ पर आके बाइंड होता है साइटोकाइन रिसेप्टर में, तो साइटोकाइन रिसेप्टर का डायमरेशन होता है। डायमरेशन होने के बाद यहाँ पर इस साइड से नॉन कैटालिटिक डोमेन से और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन से जैक काइनेज यहाँ पर नॉन कोवेलेंटली यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर आके बाइंड होता है और जुड़ा हुआ रहता है जैक काइनेज। जैक काइनेज यहाँ पर बाइंड होने के बाद जैक काइनेज क्या करता है, इस डोमेन को फॉस्फोरिलेशन करवाता है। अगर इस डोमेन फॉस्फोरिलेशन हो गया तो यहाँ पर इस जो जैक काइनेज है, जैक काइनेज उसके ठीक नीचे जो डोमेन है जिसका नाम है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन, उसको भी फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके उसमें भी फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर करवाएगा। तो ये जो फॉस्फोटायरोसिन डोमेन है, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन, तो फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने के बाद यहाँ पर वही प्रोटीन बाइंड होगा जिसके पास SH2 डोमेन प्रेजेंट होगा। तो स्टार्ट प्रोटीन इस फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से यहाँ पर बाइंड होगा। स्टार्ट प्रोटीन जो है यहाँ पर बाइंड होगा फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में, स्टार्ट प्रोटीन यहाँ पर बाइंड होगा फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से। तो जैक काइनेज एक इंट्रासेलुलर टायरोसिन काइनेज है, इंट्रासेलुलर टायरोसिन काइनेज जो नॉन कोवेलेंटली रिसेप्टर का इस रीजन से और नॉन कैटालिटिक डोमेन से नॉन कोवेलेंटली यहाँ पर एसोसिएट है। और जैक काइनेज स्टार्ट प्रोटीन को फॉस्फेट ग्रुप को ऐड, यहाँ पर स्टार्ट प्रोटीन में जैक काइनेज क्या करेगा, जैक काइनेज स्टार्ट प्रोटीन में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, स्टार्ट प्रोटीन को एक्टिवेशन करेगा। स्टार्ट प्रोटीन
यहाँ से डिसोसिएट होकर स्टार्ट प्रोटीन न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाके वो जीन ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर करवाएगा। तो जैक स्टार्ट पाथवे किस तरीके से डिस्कस करेंगे, किस तरीके से मैकेनिज्म उसका फंक्शन है, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैक स्टार्ट पाथवे के बारे में। थैंक यू।